हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विथ अवनीश में। आज हम लाए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंतर्गत हमने शामिल किया है भारत की नदियों से संबंधित प्रश्नों को। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए यमुना, दूसरा है गंगा, तीसरा है गोदावरी और चौथा डी है ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गंगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलने वाली भागीरथी धारा से माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का वास्तविक उद्गम किस नदी को माना जाता है? तो गंगा का वास्तविक उद्गम जो है वह भागीरथी को माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। तो ये जो है इसको अभादे लिख दें टिक में, अभादे। इसको जो है अभादे, अलकनंदा, भागीरथी जो मिलके ये देवप्रयाग में संगम करती हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अभी ऊपर जैसे बताया गया ट्रिक में, अभादे, इसको अभादे, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है, अलकनंदा और भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, भागीरथी एवं अलकनंदा। व्याख्या देखते हैं इसकी। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड का प्रसिद्ध पंच प्रयाग है। यहीं से गंगा नदी का नाम प्रारंभ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा जो है, अभी जैसे हमने ऊपर देखा, दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम जो है यह यमुनोत्री हिमनद से होता है। व्याख्या देख लें इसकी। यमुनोत्री हिमनद ऑप्शन नंबर बी है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह है यमुना नदी। व्याख्या देखते हैं इसकी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका संगम प्रयागराज में गंगा से होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है? जो है ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने पर इसे सियांग दिहांग के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश राज्य। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग नाम से प्रवेश करती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जब असम में जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है और जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे जब प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती 2 प्रमुख नदियां हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी।
नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। यह रिफ्ट भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। बार बार अपना मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह है दामोदर नदी, जिसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। पहले दामोदर नदी में लगातार बाढ़ आती थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। वर्तमान में दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी के कारण बाढ़ पर काफी नियंत्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह जो है सुंदरबन डेल्टा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए जो है ये नदियां निर्माण करती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में प्रवाहित होती है? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश या रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं, जो रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी, तो ये जो है त्र्यंबक पठार से निकलती है गोदावरी नदी। व्याख्या देखते हैं इसकी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक नासिक से होता है। ये जो महाराष्ट्र के त्र्यंबक पठार से निकलती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो है महाबलेश्वर के पठार से कृष्णा नदी निकलती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो है कावेरी नदी तल कावेरी से निकलती है। व्याख्या देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के तल कावेरी कोडागु जिला है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या देखते हैं। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भारत का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जलराशि वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जलराशि वाली नदी कौन सी है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है। व्याख्या देखते हैं इसकी। ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह भारत की अन्य सभी नदियों से अधिक है, इसलिए इसे जलराशि की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वह है नर्मदा, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं। व्याख्या देखते हैं इसका। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और यह बिहार में पटना के निकट गंगा में मिलती है। यह गंगा की प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी है, मतलब दाहिने तट से आके गंगा में मिलती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी सहायक नदी है? तो यह जो है चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। यह यमुना की प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, यमुना नदी में बेतवा नदी मिलती है। व्याख्या देखते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? केन नदी, केन, सोन, बेतवा, ये सब जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। व्याख्या देखते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। 25 नंबर क्वेश्चन है। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़। व्याख्या देखते हैं। महानदी का उद्गम स्थल सिंघावा पहाड़ियों धर्मतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है। महानदी किस जल निकाय में गिरती है? महानदी किस जल निकाय में गिरती है? तो ये जो है पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। व्याख्या देखते हैं। महानदी उड़ीसा से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हमने जैसे ऊपर नाम लिया था, नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं। तो इसमें नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। व्याख्या देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा और महानदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। महानदी और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, दो नदियां प्रमुख रूप से भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो लूनी नदी जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, ये कहाँ समाप्त हो जाती है? तो ये जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है। यह समुद्र तक नहीं पहुंचती है, बल्कि कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। व्याख्या देखते हैं इसकी। गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो देश के बड़े भूभाग को सिंचित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? दक्षिण गंगा, ये हमने क्वेश्चन 2 बार ऊपर देखा और फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें दक्षिण गंगा के नाम से जो है गोदावरी को जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई, जल ग्रहण क्षेत्र और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार से। व्याख्या देखते हैं इसकी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। यह भारत के लद्दाख से होकर पाकिस्तान अरब सागर में गिरती है। 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो है झेलम, चिनाब, रावी, ये तीनों नदियां जो है सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में आती हैं। डी जो है ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो इसको जो है ये एकदम अलग है, बाकी 3 नदियां उससे मिलती जुलती हैं। व्याख्या देखते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि महानदी एक स्वतंत्र प्रायद्वीपीय नदी है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब का अर्थ क्या है? तो पंजाब का अर्थ जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नदियों की भूमि पंजाब का कही जाती है, पंजाब के नाम से जानी जाती है। तो इसमें देखिए व्याख्या इसकी। पंज, 5 और आब। आब माने होता है 2 नदियों के बीच का, 2 आब इसे कहा जाता है, बीच का भाग। और 5 आब माने जल है, 5 पंज माने 5, तो जल और 5 जल। पंजाब का अर्थ 5 नदियों की भूमि। 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? इसमें कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो ये जो है गंगा, ये भी है, ये यमुनोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी निकलती है हिमालय से। ये गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या देखते हैं।
गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जबकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियां हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो जैसा कि हमने 2 बार बताया कि जो है ऊपर कि नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं, बाकी ये तीनों नदियां जो है पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसकी व्याख्या है, ताप्ती नदी और नर्मदा भारत की प्रमुख नदियां, पश्चिम वाहिनी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी जो है लूनी नदी, जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है जो कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी पुरुष नदी कहलाती है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह पुरुष नदी के नाम से जानी जाती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। ब्रह्मपुत्र को भारत की पुरुष नदी कहा जाता है। अधिकांश भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, जबकि ब्रह्मपुत्र का नाम पुल्लिंग है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक जलराशि वाली नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक जलराशि वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जल प्रवाह भारत में सबसे अधिक है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे जो है जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है ये गोदावरी नदी है। बाकी ये नदी नर्मदा और ताप्ती, माही, ये सब नदियाँ जो है अरब सागर में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, ये नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता था। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।